हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ गौरांग पटेल। मैं 21 साल से प्रतिमा एजुकेशन में स्टैटिस्टिक्स पढ़ा रहा हूँ। प्रतिमा एजुकेशन का ऑलवेज एम रहा है कि स्टूडेंट्स को हेल्प करना, और अभी उनका स्लोगन भी वही है, हेल्पिंग स्टूडेंट्स। तो अपने स्टूडेंट्स को ऑलवेज हेल्प करते आए हुए और करते रहेंगे। ठीक है, तो अब अपने आज टॉपिक ले रहे हैं सेमिस्टर 6 TY BCom सेमिस्टर 6 में फर्स्ट चैप्टर टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, इट्स कॉल्ड लार्ज सैंपल टेस्ट। तो कैसे कैलकुलेट करना है वो समझा रहा हूं मैं। ठीक है, उसमें अपने 4 टॉपिक आते हैं, 1 सैंपल मीन, 2 सैंपल मीन, 1 सैंपल प्रोपोर्शन, 2 सैंपल प्रोपोर्शन। तो उसमें से अपने डिफरेंट टाइप की फॉर्मूलाज रहेगी। हर एक सम में अपने को एक वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जेड कैलकुलेट वैल्यू। जेड कैलकुलेट वैल्यू जिसकी फॉर्मूला है डिफरेंस डिवाइड बाय स्टैंडर्ड एरर। तो डिफरेंस डिवाइड बाय स्टैंडर्ड एरर हर एक सम में कैलकुलेट करना है। और डिफरेंस की और स्टैंडर्ड एरर की सारी फॉर्मूला चेंज होती रहेगी डिफरेंट टॉपिक के हिसाब से। 1 सैंपल के हिसाब से चेंज होगी, 2 सैंपल में एक फॉर्मूला चेंज होगी, दोनों की 1 सैंपल प्रोपोर्शन और 2 सैंपल प्रोपोर्शन में फॉर्मूला डिफरेंट चेंज होगी। तो कैसे कैसे कहाँ अप्लाई करना है मैं समझा रहा हूँ, आप ध्यान से समझ लेना। तो सबसे पहला सम है अपने पास रैंडम सैंपल ऑफ साइज 900। तो सबसे पहले तो ये पता चला कि अपनी सैंपल साइज 900 है। सबसे पैरामीटर्स फाइंड आउट होता है, इज डिनोटेड बाय n। देन वैल्यू ऑफ मीन, तो जो सैंपल में से मीन आता है इट्स कॉल्ड x बार, और जो पॉपुलेशन मीन है इट्स कॉल्ड म्यू। और अपने स्टैंडर्ड डिविएशन उसको अपने डेल्टा से डिनोटेट करेंगे, वो वैल्यू अपने पास 12। तो ये सारी वैल्यूज अपने को दी हुई। तो सबसे पहले हमने पैरामीटर्स फाइंड आउट कर लिए। तो पैरामीटर्स में अपने को मिला, एक तो सैंपल साइज इज 900, सैंपल में से जो मीन आता है इट्स कॉल्ड x बार। तो कंफ्यूजन मत रखना, सैंपल में से जो मीन होता है उसकी वैल्यू x बार। ये हो गया अपना सैंपल मीन, और उसका स्टैंडर्ड डिविएशन। तो स्टैंडर्ड डिविएशन इज डिनोटेड बाय डेल्टा एंड इट इज स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू 12। एंड पॉपुलेशन मीन, population mean is denoted by mu and it is 52। अब अपने को फाइंड आउट करना है z कैलकुलेट वैल्यू। z कैल इट्स डिनोटेड बाय डिफरेंस डिवाइड बाय स्टैंडर्ड एरर। तो डिफरेंस की फॉर्मूला फॉर 1 सैंपल मीन, ये सैंपल साइज ओनली 1 है, 900 सैंपल्स वो साइज 1, उसमें से मीन मिल रहा है, यानी मीन मिल रहा है, यानी अपने डिफरेंस की फॉर्मूला डिफरेंस इज इक्वल टू x बार माइनस म्यू। और x बार की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है 52, म्यू की वैल्यू 54 और 52, डिफरेंट इज 2। ये तो हो गया अपना डिफरेंस। उसके बाद अपने कैलकुलेट करना है वैल्यू स्टैंडर्ड एरर। तो स्टैंडर्ड एरर की फॉर्मूला क्या है, डेल्टा डिवाइड बाय रूट n। डेल्टा की वैल्यू अपने सम में 12, रूट n की साइज है 900, तो अंडर रूट 900। इसको सॉल्व करेंगे तो 12 इसको सॉल्व करेंगे तो 12 डिवाइड बाय अंडर रूट 900 का रूट निकलेगा 30। तो 12 डिवाइड बाय 30, 12 डिवाइड बाय 30 यानी अपनी वैल्यू आएगी 0.4। 12 डिवाइड बाय 30 0.4। ये तो हो गई अपनी वैल्यूज स्टैंडर्ड एरर की। अब अपने कैलकुलेट करना था z कैलकुलेट वैल्यू। नाउ z कैलकुलेटेड वैल्यू इज इक्वल टू डिफरेंस डिवाइड बाय स्टैंडर्ड एरर। तो डिफरेंस की वैल्यू हमने फाइंड आउट की 2 डिवाइड बाय स्टैंडर्ड एरर 0.4। तो आंसर आएगा 2 डिवाइड बाय 0.4 यानी 5। तो z कैलकुलेट वैल्यू अपनी आ गई 5। तो हर एक सम में अपना ये आंसर आ गया, हर एक सम में ये फाइंड आउट करना है। और एक चीज ध्यान रखनी है, आपको स्टैंडर्ड वैल्यू z स्टैंडर्ड वैल्यू से सारी वैल्यू कंपैरिजन करनी है। स्टैंडर्ड वैल्यू आपको टेक्स्ट बुक में दी हुई है, 2 टेल और 1 टेल। अपने 99% सारे सम 2 टेल के है। ठीक है, अब उसको हर एक सम में अगर दिया हुआ है कि नहीं दिया, कितने सिग्निफिकेशन लेवल, अगर नहीं दिया है तो 5% कंपलसरी लेना है, अगर दिया हुआ है तो वो जो सिग्निफिकेशन लेवल दिया हुआ है उससे अपने कंपैरिजन करना है। यहाँ पे अपने को कुछ मेंशन नहीं किया हुआ कितना सिग्निफिकेशन लेवल है, तो अपने उसको डिफाइन करेंगे एट 5% level of
सिग्निफिकेंस Z स्टैंडर्ड वैल्यू, आप देखोगे टेक्स्ट बुक में तो Z स्टैंडर्ड वैल्यू 5% की 1.96 है। इसको अपने कंपैरिजन करना है कैलकुलेट वैल्यू, ऑलवेज कैलकुलेट वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड पे रहेगी और स्टैंडर्ड वैल्यू राइट हैंड साइड। कैलकुलेट वैल्यू अपनी आई 5 और स्टैंडर्ड वैल्यू 1.96। ये अगर वैल्यू ग्रेटर देन आ रही है तो हाइपोथेसिस इज एक्सेप्ट रिजेक्टेड, अगर ये वैल्यू लेस देन आ रही है तो हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। ये हो गया अपना सम वन सैंपल मीन के हिसाब से। उसमें किस तरह से हमने फाइंड आउट किया पैरामीटर्स और उसकी स्टैंडर्ड एरर और डिफरेंस की फॉर्मूला। ठीक है, थैंक यू।